गुलाम देश में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मेरी मौत होगी आजाद देश में। और यह कथन था भारत माता के महान सपूतों में से एक जोधा सिंह अटैया के। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में फतेहपुर जिले का खजुआ गांव स्थित एक इमली का पेड़ आज भी अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता का गवाह है। यह पेड़ 52 इमली के नाम से जाना जाता है, जहां 1858 में 52 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व अमर शहीद ठाकुर जोधा सिंह अटैया ने किया था, जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अटैया रसूलपुर गांव से थे। वे राजपूत जाति के थे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरित होकर 1857 की क्रांति में सम्मिलित हुए थे। जोधा सिंह गुरिल्ला युद्ध के माहिर योद्धा थे। उन्होंने अंग्रेजों को कई बार मात दी थी और उनके कई सैनिकों को मार गिराया था। उनके युद्ध कौशल और वीरता के चलते वे अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन चुके थे। इस दौरान उनके साथियों ने अंग्रेज कर्नल पावेल की हत्या कर दी और 7 दिसंबर 1857 को रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। 9 दिसंबर 1857 को तहसीलदार को बंदी बनाकर सरकारी खजाना लूट लिया और इन कार्रवाइयों के चलते अंग्रेज अधिकारियों ने जोधा सिंह को डकैत घोषित कर दिया। इन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी कर्नल क्रस्टाइज को सौंपी गई। वह अपनी घुड़सवार सेना के साथ जोधा सिंह और उनके साथियों का पीछा करने लगा। और इतिहास गवाह है कि भारत में अगर देशभक्तों ने पैदा लिया है तो यहाँ पर देशद्रोहियों ने भी पैदा लिया है। और हुआ वही जिसका डर था। 28 अप्रैल 1858 को जब जोधा सिंह और उनके साथी खजुआ लौट रहे थे, तब मुखबिर की सूचना पर कर्नल क्रस्टाइज ने सभी को बंदी बना लिया और उसी दिन सभी 52 क्रांतिकारियों को खजुआ के पास एक विशाल इमली के पेड़ के पास लाया गया, जहां एक एक कर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। कर्नल क्रस्टाइज ने खजुआ और आसपास के ग्रामीणों को सख्त चेतावनी दी थी कि किसी ने इन क्रांतिकारियों के शवों को पेड़ से उतारने की कोशिश की तो उसका भी यही हश्र होगा जो इन लोगों का हुआ है। डर और आतंक के कारण 52 शव 1 महीने तक उसी पेड़ पर लटके रहे और समय के साथ वे कंगाल बनकर रह गए। बाद में ठाकुर जोधा सिंह के एक साथी ठाकुर महाराज सिंह अपने 900 क्रांतिकारियों के साथ खजुआ आए और उन्होंने 3-4 जून 1858 की रात उन सभी 52 वीरों के शवों को उतारकर गंगा किनारे शिवराजपुर घाट पर अंतिम संस्कार किया। तब से यह इमली का पेड़ 52 इमली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब से इन 52 वीरों को इस पेड़ पर फांसी दी गई थी, तभी से इस पेड़ का विकास रुक गया। यह पेड़ आज भी वैसे ही खड़ा है जैसे 1858 में था, एक मौन साक्षी के रूप में, जो आज भी वीरता, बलिदान और अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की गाथा कहता है। इन शहीदों के नाम भले ही इतिहास की पुस्तकों में दर्ज ना हो, लेकिन उनके बलिदान ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। और स्वतंत्रता की लड़ाई केवल दिल्ली, लखनऊ या कानपुर जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि फतेहपुर जैसे छोटे जिलों के गांव में भी क्रांति की ज्वाला धधक रही थी।